मनोज तिवारी ने कहा कि गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की थी, आपने उसको लागू नहीं होने दिया। उसकी वजह से एक साल में 3623 बेघर लोगों की मौत हुई। नहीं, गलत है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री की योजना नहीं है जिसमें बेघरों को घर दिए जा सके। वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो योजना है और हमारी जो योजना है उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस। हमने भी दिल्ली सरकार की भी एक योजना है झुग्गी वालों को मकान देने की, जो झुग्गी में रहते हैं उन लोगों को मकान देने की। उनकी भी योजना है उन लोगों को मकान देने की। हमारी योजना के तहत जो इनिशियल अमाउंट पे करना होता है वो बहुत कम है, वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये कहा था कि अगर आप इस पैसे को कम कर दें तो हम आपकी योजना लागू कर देंगे। वो तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोगों ने अपनी योजना लागू कर दी। आप कह रहे हैं योजना नहीं है, लेकिन ये योजना की पूरी डिटेल तो उन्होंने दी हुई है। ये एक फॉर्म भी है, ये झुग्गियों में बांट रहे हैं। मकान, तो जहां झुग्गी वहां मकान ना, बेघरों का नहीं है, दोनों अलग है। होमलेस का नहीं है। होमलेस के लिए नाइट शेल्टर होते हैं। नाइट शेल्टर्स हम लोगों ने बहुत बनवाए हैं। हमारी सरकार बनने के पहले शायद 70 या 80 नाइट शेल्टर थे, अब 300 या 400 के करीब नाइट शेल्टर हो गए हैं। तो आज आपको याद होगा रजत जी, जब हमारे पहले हर साल सर्दियों के महीने में कोर्ट कितना डांटा करती थी दिल्ली सरकार को, कितने लोगों की सड़क के ऊपर सोने से मौत होती थी। पिछले 3-4 साल से आपने एक भी मौत नहीं सुनी है। कोई कोर्ट की फटकार नहीं लगती है। उल्टे कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस हमारे नाइट शेल्टर्स देखने के लिए आए थे और उन्होंने खूब तारीफ की है कि नाइट शेल्टर्स के अंदर ये बेघर लोग वो हैं जिनके वोट भी नहीं होते। हम वोट बैंक के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए जितना शानदार अरेंजमेंट हमने नाइट शेल्टर्स के अंदर किया है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट हर साल मीडिया भी जाके उसके अंदर देख के आता। दूसरा, ये जो झुग्गी वाला है, ये हम लोगों ने भी जहां झुग्गी वहां मकान की योजना है उनकी भी है। फर्क इतना है कि जो इनिशियल अमाउंट अपफ्रंट देना होता है वो उनका ज्यादा बहुत, हमारा कम है। हमने कहा इसको कम कर दो, हम लागू कर देंगे। नहीं, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, जिनको मालिकाना हक देना था, कच्ची कॉलोनियां, हाँ, तो 2 साल से केजरीवाल जी से उनके नक्शे मांगते रहे, कहां कहां ये कॉलोनियां हैं, वो नहीं दिए। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं आज क्लियर कर देता हूं। कच्ची कॉलोनियों में 2 किस्म की डिमांड है लोगों की। एक है कि वहां पे उनके काम किए जाएं, गली, नाली, सड़क, सीवर, पानी की पाइपलाइन, ये 5 काम होने हैं वहां पे। 70 साल में इनका कहीं कच्ची कॉलोनी के अंदर बिल्कुल नरक की जिंदगी होती थी। सड़कें कभी बनी नहीं, गली कभी बनी नहीं, पानी की निकासी नहीं है, बारिशों के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जितनी सरकारें आई सब कहती थी, या तो कहती थी फंड नहीं है, या कहती थी कानून अलाउ नहीं करता। हमने आने के तुरंत बाद कच्ची कॉलोनियों में काम कराने चालू किए। 1797 में से 1281 कॉलोनियों में मैंने सड़कें बनवा दी, नाली बनवा दी, गली बनवा दी, पानी की पाइपलाइन डलवा दी और सीवर की पाइपलाइन डलवा दी। ये 5 काम 1281 कॉलोनियों में कंप्लीट हो गए। अब इनके रेगुलराइजेशन का मामला है। हमारी सरकार ने आते ही 12 नवंबर 2015 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि इनको पक्का किया जाए। केंद्र सरकार 12 नवंबर 2015 से आज तक बैठी हुई थी, चुनाव का इंतजार कर रही थी। जैसे पहले कांग्रेस हर चुनाव के पहले वादे करती थी, अब इन्होंने भी चुनाव के पहले आके इन्होंने कहना चालू कर दिया, अब हम पक्का कर रहे हैं, अब हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। आपको पता है, कह रहे हैं 40 लाख लोगों को फायदा होगा। 40 लाख लोगों में से अभी तक कितने लोगों को इन्होंने रजिस्ट्री दी है? 20 लोगों को। और वो भी रजिस्ट्री, थोड़ा सुन लीजिए, 20 लोगों को रजिस्ट्री दी है, वो फर्जी रजिस्ट्री है। फर्जी कैसे है? खेती की जमीन के ऊपर मकान की रजिस्ट्री दे दी। अब कोई कल सरफिरा कोर्ट में चला गया तो उनका मकान भी सील हो जाएगा जिनको रजिस्ट्री दी है, वो भी बेचारे मर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर वक्त पर हमें नक्शे दे देते। हाँ, नक्शे का भी मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं हमने सैटेलाइट के नक्शे हमारे हैं। जब 12 नवंबर को हमने उनको भेजा था प्रस्ताव 2015 में, हमने सारे सैटेलाइट के नक्शे भेजे इनको। GSDL के सारे नक्शे हमारे हैं। वो सैटेलाइट के नक्शे ये कहते हैं नहीं, सैटेलाइट के नक्शे मंजूर नहीं है, आप फिजिकल पैमाइश कीजिए, फिजिकल नाप के फिर भेजिए। अब 1797 कॉलोनी को फिजिकल नापने में टाइम लगता है, उसमें फिर हमने नापना चालू किया, उसमें टाइम। अब ये कह रहे हैं नहीं, सैटेलाइट के नक्शे से ही काम चल जाएगा। तो यार 4 साल पहले ही कर लेते। देखिए, ये तो एक पत्र मनोज तिवारी ने लोगों को लिखा है, उसमें लिखा कि 40,000 घर बनाने का काम शुरू हो गया है और ऐसे 2 लाख घर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां झुग्गी वहां मकान, और उस मकान में गैस भी होगी, बिजली भी होगी, पानी भी होगा। ये कहां चालू किया इन्होंने, ये दिखा दें। एक मकान नहीं बना रहे, ये एक मकान, सब झूठ। मेरे को ले चलें कल मनोज तिवारी कि कहां मकान बना रहे हैं।